बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हैं। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से प्रभु के सत्संग विचारों को लेकर के आज आपके मध्य उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आपको पता है कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है और गत 3 दिनों से आप नवरात्रों के उपलक्ष्य में सत्संग विचारों को सुन पा रहे हैं। प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा और चतुर्थ माता कुष्मांडा। तो आज माता कुष्मांडा जी के इन विषयों पे चर्चा हम करेंगे। माँ कुष्मांडा देवी नव दुर्गा में से चतुर्थ दिवस नवरात्रि के इनकी पूजन होता है, यजन होता है। माँ कुष्मांडा जिनके शब्द में ही बहुत बड़ा अर्थ निहित है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कि जो सृष्टि को रचने वाली है, जिनके हास्य से सृष्टि की सृजना हुई, जिनके हास्य से सृष्टि की उत्पन्न हुआ, जिसके हास्य से जिसकी निश्चल हंसी से इतने बड़े ब्रह्मांड के पिंड की रचना हो गई। इसलिए माता कुष्मांडा कहा गया। माता के 8 हाथ हैं, 8 अष्टभुजी देवी हैं और बड़ा महत्व है। और कहा जाता है कि अब इसमें भी बात आती है, कई लोग कई प्रकार के धार्मिक ग्रंथों में कई प्रकार के विचार दिए जाते हैं। जैसे अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में ये लिखा मिलेगा कि सृष्टि की रचना शिव जी ने की, और अगर ब्रह्म पुराण को पढ़ोगे तो ब्रह्मा जी ने की, और दूसरे विष्णु पुराण को पढ़ोगे तो विष्णु जी ने की, देवी पुराण जी को पढ़ोगे तो देवी पुराण में कहा देवी ने सारी रचना की। तो एक आम साधारण जनमानस उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई रचना है कि किसने है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि वो सभी एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है, लेकिन वो शक्ति एक ही है ना। तो गुरबानी में बड़ा स्पष्ट इसका उल्लेख आता है। कहते हैं कि एका माई जगत बियाई 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावे दीवान। एक माता ने सारी सृष्टि की रचना की। जो कुष्मांडा देवी की चर्चा कुछ इस प्रकार से गुरबानी के अंदर आती है कि एक माँ ने अपने हास्य से ये सारी सृष्टि की रचना की, माता कुष्मांडा कहलाई, है ना। माता कुष्मांडा जो सृष्टि की रचयिता है, सृजन करता है। कहते हैं कि चारों ओर जिस समय अंधेरा व्याप्त था, जल ही जल था, चारों ओर कुछ नहीं था, तो उसी समय एक निश्चल हंसी हुई, अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस निश्चल हंसी में से ही इस सृष्टि का रचना का प्रारंभ हुआ। इसलिए माता कुष्मांडा की पूजन यजन होता है चौथे दिन। माता कुष्मांडा सृजन की देवी हैं, नव सृजन की देवी हैं। माता कुष्मांडा वो मूल शक्ति की ओर हमें इशारा करती है। मूल शक्ति, अब इसे समझना है। वो माता कुष्मांडा जो कि सृष्टि को रच भी रही है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त भी है, उसे शक्ति कहा जाता है। और हर जीव के अंदर भी है, हर जड़ में है, काष्ठ में है, पाषाण में है, हर जगह उसकी सत्ता विद्यमान है। लेकिन हर जगह सत्ता विद्यमान होने के बाद भी वो अदृश्य हमसे होती है, अलोप हमसे होती, क्योंकि हम जागरूक नहीं होते, हम जानते नहीं, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं होती, जिसके कारण हम माँ के उस शक्ति स्वरूप को हम समझ सकें, शक्ति स्वरूप को हम जान सकें। माँ कुष्मांडा जो जड़ चेतन काष्ठी पाषाण सब के भीतर समाई हुई है, रम रही है, कण कण में रमने वाली शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा जाता है। वो आदि शक्ति वो हमारे अंदर भी समाई हुई है। इसीलिए आप महापुरुषों ने कहा कि आप उसको जाने, उस शक्ति को जाने। अब कई बार क्या होता है कि शक्ति जो शब्द है ये ना पुल्लिंग शब्द है ना स्त्रीलिंग शब्द है, ये उभयलिंगी शब्द है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, पुल्लिंग के लिए भी होता है। दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
तो कहीं इसका मतलब ये भी होता है कि माँ शक्ति ना स्त्री है ना पुरुष, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ जी से किसी ने पूछा कि भगवान मिस्टर हैं कि मिसेस हैं, कि भाई वो मिस्टर हैं कि मिसेस हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने उत्तर दिया कि ना वो मिस्टर हैं ना वो मिसेस हैं, वो तो मिस्ट्री है, वो तो एक रहस्य है। तो माँ कुष्मांडा भी एक रहस्य है जिसे हर जीव को जानना जरूरी है। अगर हर जीव ने अपना कल्याण करना है तो उस जीव को जानना जरूरी। जिसने जानने का प्रयास किया उसी का स्वरूप हो गया। जाना ही तुम ही हो ही जाए। जो उसको जानता है वो उसी का स्वरूप हो जाता है। तो माँ कुष्मांडा यहाँ आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। माँ शक्ति जिनकी करुणा से, जिनकी हास्य से सृष्टि की रचना होती है, हम सब की रचना हुई और वो हम सब के बीच में समा गई, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। और जिस समय वो आत्मा शरीर से निकलती है तो हम मृत्यु प्राय हो जाते हैं, मुर्दे कहलाते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, उपनिषदों के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चर्चा आती है, और चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे कोई और है जो देख रहा है। ये कान नहीं सुनते, कानों के पीछे कोई और बैठा हुआ है जो सुन रहा है। मुख नहीं बोलता है, जो इसके भीतर कोई शक्ति बैठी हुई वो बोल रही है। अगर आंखें देखती तो उन्होंने कहा कि मुर्दा जो है उसके पास आंखें होती हैं लेकिन क्यों नहीं देख पाता। उसके पास भी कान होते लेकिन सुन नहीं पाता, उसके पास भी मुख होता बोल नहीं पाता। तो आप उसमें जानेंगे कि आप कहेंगे कि स्वामी जी ये तो बात ऐसी है कि जैसे भाई उसके अंदर से वो आत्मा निकल गई तो वो कैसे देखे। इसका मतलब आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे कोई शक्ति कार्य कर रही जिससे ये देखने का कार्य हो रहा है ना। इसीलिए भाइयों बहनों हमें उस शक्ति को जानना बड़ा अनिवार्य हो जाता है, उस शक्ति को समझना। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आपको रामायण में मिलेगा। रामायण में एक प्रसंग के माध्यम से इसको हम चीज़ों को समझते हैं। रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है, जैसे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने छुप के तीर चलाया। सुग्रीव और बाली का प्रसंग है, और दोनों भाई की आपस में शत्रुता किसी कारणवश है। आपको कथा भली भांति है, उस कथा में नहीं जाएंगे। और भगवान राम ने सुग्रीव की रक्षा का प्रण लिया है और बाली का वध का उसको आश्वासन दिया है। और बाली और सुग्रीव के लिए युद्ध होता है, और भगवान ने कहा कि आप युद्ध लड़ें, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, और हम जो है पीछे से तीर चला के बाली का वध कर देंगे। तो बाली को भगवान ने तीर चलाया, बाली का वध हुआ। अब जिस समय बाली का वध होता है तो बाली यूं तो बड़ा क्या कह सकते हैं, उसके बलशाली है। जो उसके सामने खड़ा होता है उसका आधा बल वो खींच लेता है, और वरदान कुछ इस प्रकार से वो खुद ही इतना बलिष्ठ है। भगवान ने छुप के तीर मारा जिससे वो धड़ाम से जमीन पे गिर गया। और भगवान का जो तीर है वो बाली के छाती में जाके लग गया। बाली बेसुध होकर जमीन पे गिरा। उसे ऐसा लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और भगवान उसके पास पहुंचे। बाली ने कहा कि प्रभु आप जो है सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया। तो भगवान ने बताया कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, और तू जबरन उसको रखा है, इसलिए तुमको मारने में मुझे पाप नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुझे मारा। भगवान ने जब ऐसा सुना तो भगवान को कहा बाली ने कि प्रभु आज ठीक है, अब तक तो मैं पापी था, लेकिन अब आपका मैंने दर्शन कर लिया है, आपसे मिलाप हो गया है, आपको मैंने देख लिया है, तब भी मैं अभी वैसा ही हूँ। भगवान उसकी उदारता पे, भगवान उसकी सोच पे प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको पुनर्जीवन दान दे सकता हूँ। बाली ने कहा कि प्रभु मेरे से अब मेरी इच्छा जीवन दान की नहीं है, मेरे से इतने घृणित कार्य हुए हैं तो मैं नहीं अब जीवित रहना नहीं चाहता। तो भगवान के सामने उन्होंने जो है भगवान की गोद में राजा
बलि जो था उसने अपने प्राणों का त्याग किया गया। अब बाली जिस समय अपने प्राणों को त्यागता है, तारा रोते हुए आती है। अब तारा बाली की पत्नी है और लग के गले रो रही है, और जिस समय रो रही है तो भगवान ने कहा कि क्यों रो रहे हो? तारा ने कहा कि प्रभु मेरे पति मर गए। ये जो कहानी मैं समझाना चाहता हूँ, आदि शक्ति के बारे में समझाना चाहता हूँ कि किस शक्ति की वो चर्चा हो रही है। और तारा ने कहा कि प्रभु ये मर गए। भगवान ने कहा कौन मर गया? इसके हाथ, कान, नाक, मुख तो सब वैसा का वैसा ही है, तो मरा कौन? बोले प्रभु नहीं, अब ये मर गए हैं। भगवान ने कहा कैसे पता चला तुम्हें मर गए हैं? तारा कहती कि प्रभु पहले ये मेरी तरफ देखते थे, अब नहीं देख पा रहे हैं। पहले ये मेरी बात सुनते थे, अब नहीं सुन पा रहे हैं। पहले मेरे साथ बात करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा कि क्यों बोलता था, क्यों देखता था आपकी ओर, क्यों आपकी बात सुनता था, कैसे सुनता था? भगवान की बात जब ये बातें सुनी तो तारा ने कहा कि प्रभु मैंने तो ऋषि मुनियों से यही सुना है कि जिस समय जीव कोई मरता है उसके अंदर से शरीर में से वो आदि शक्ति, वो चेतना, वो परब्रह्म का स्वरूप जो होता है, आत्मा जो है, निकल जाती है और जीव मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि फिर तेरा पति कौन? ये जो पड़ा हुआ है ये तेरा पति है, तो इसको तो ले जा तू, कुछ भी कम नहीं हुआ। पर तेरा पति ये है कि जो इसके भीतर से निकल गया वो तेरा पति है। अब विचार करने वाली बात ये है, केवल तारा को नहीं समझाया जा रहा है, हम सब लोगों के लिए। भगवान कहते तेरा पति ये है कि इसमें से जो निकल गया वो तेरा पति है। तो तारा कहती कि प्रभु मैं आपकी तरह ज्ञानी और बुद्धिमान नहीं हूं। तारा बिकल देख रघुराया दीनी, ज्ञान हरलीनी माया। भगवान ने तारा को बिकल देखा, परेशान देखा, तड़पते हुए देखा, रोते हुए देखा। भगवान को दया आई, उसको ज्ञान दिया, उसके मन से वो भ्रम निकाल दिया, उसके मन से वो संशय दूर कर दिया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तारा बिकल देख रघुराया दीनी, ज्ञान हरलीनी माया रामायण के अंदर प्रसन्न आता है। भगवान ने कहा ये तेरा पति नहीं है, तेरा पति वो है जो इसके अंदर से निकल गया। केवल तेरा पति नहीं है, हम सबका पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। अब पति शब्द आया, मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शक्ति शब्द स्त्रीलिंग भी है, शक्ति शब्द पुल्लिंग भी है। शक्ति लड़कियों का नाम भी होता है, शक्ति पुरुषों का नाम भी होता है ना। तो शक्ति शब्द जो है, जैसे हर शब्द का एक लिंग होता है, कोई स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कोई पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो शक्ति ये शब्द ना स्त्रीलिंग में आता ना पुल्लिंग में आता, ये उभयलिंग की, माने दोनों में फिट बैठता है ना। तो शक्ति शब्द, और भगवान के लिए ये शक्ति शब्द इस्तेमाल होता है, आदि शक्ति के लिए ये इस्तेमाल होता है। माँ कुष्मांडा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ ग्रंथों के अंदर में आता है, तो समझ जाओ कि वो आदि शक्ति पर ब्रह्म जिसके द्वारा सृष्टि की रचना है उसके लिए ये किया जा रहा है। तो भगवान ने कहा वो शक्ति जिसके अंदर से निकल गई, और भगवान कहते कि जब तक तू उस आदि शक्ति से नहीं जुड़ती है, जब तक उस प्राण शक्ति से तेरा मिलाप नहीं होता है, जुड़ाव नहीं होता है, तो तू भी परेशानी रहेगी। तो भगवान ने उसको तारा बिकल देख रघुराया दीनी, ज्ञान हरलीनी माया, उसके मस्तक पे हाथ रखा और उसको ब्रह्म ज्ञान बोध करवा दिया, आदि शक्ति का बोध करवा दिया। उसको पता चल गया कि अब कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, इसके भीतर से वो परमात्मा निकल गया, वो आदि शक्ति निकल गई, वही जिसने सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि की उत्पत्ति की थी। और तुरंत माता तारा ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और प्रभु श्री राम के चरणों में उनको सौंप दिया। अंगद को प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप दिया और सेवादार के रूप में प्रभु के चरणों में उसने आजीवन सेवा की। परंतु ये अद्भुत परिवर्तन कैसे आया कि जिसके पति को अमर, उनका अपने प्रभु ने अपने चरणों से उनको लगा लिया, और उन्हीं की पत्नी अपने पुत्र को प्रभु को सौंप देती है। ये कैसे अद्भुत परिवर्तन हुआ? भाइयों बहनों, यही आदि शक्ति को जानने का प्रभाव है कि जिस समय हम उस शक्ति से उस तत्व को जानते हैं, उस तत्व को समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर समर्पण भाव आता है। तो भाइयों बहनों, मैं ये जो कहानी आपको सुनाया हूँ, ये
माता कुष्मांडा को समझाना चाहता हूँ कि कैसे वो कण कण में काम करती है। वो हमारे हर जर्रे में काम कर रही है, हमारे अंदर बैठी हुई है। जैसे वो कण कण में बैठी हुई, कहते कि सब्बे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। कहा ना ऐसा कि सब घट में राम बोलता है। तो राम का मतलब वो रमन करने वाली शक्ति को कहा गया है ना, कि सबके घट में वो आदि शक्ति बैठी हुई है और गुरु उसको जागृत करता है, गुरु प्रकट करता है। इसलिए कहा एका माई जगत भी आई। उस एक माँ ने सारी सृष्टि की रचना की, माँ कुष्मांडा, वही हम सब के भीतर समा है, वही रमण करने वाली शक्ति है और उसी का जागरण जरूरी है। आजकल जैसे माता के नाम पे जागरण होते हैं, आप जानते हैं। अब जागरण में क्या होता है, एक माता की ज्योत जला दी जाती है और रात भर लोग बैठ करके वहाँ कुछ भजन कीर्तन, कुछ प्रभु की महिमा या ईश्वरीय संगीत, कुछ इस प्रकार से लोग परंपराएं चलती हैं जो करते हैं। लेकिन केवल इतना ही जागरण करने से, जागरण आप किसको कर रहे हैं? जागरण अपने आप का करना था, जागृति अपने आप के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन जागरण हम दूसरे को करते हैं, हम शोर मचाते हैं, लोगों की नींद खराब करते हैं, है ना। तो जागरण अपने घट के भीतर करना था, जागरण अपने विवेक का करना था, जागरण अपने अंदर जो बैठी आदि शक्ति है उसको जागृत करना था। तो माँ कुष्मांडा की जो भक्ति है, माँ कुष्मांडा की जो पूजन है, हमें यही सिखाती कि आप उस शक्ति को जाने जिसके द्वारा आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा आप बोल रहे हैं, जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं। आप उस शक्ति को जानने का प्रयास करें जिसके द्वारा आपको आपके जीवन का कल्याण हो, आपके जीवन की सार्थकता हो, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकें। आप उस आदि शक्ति को जानने का प्रयास करें, उस परम पिता को जानने का कोशिश करें, है ना। तो माँ कुष्मांडा की जो पूजा है वो आपको ये सिखाती है। माँ कुष्मांडा के बारे में आपको आदि शक्ति के विषय में इशारा करती कि आप उस आदि शक्ति जिसने सृष्टि रची, जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, जिसने समस्त ब्रह्मांड की कल्पना की, जिसके हास्य से सृष्टि की सृजना हुई, हम उस आदि शक्ति को जानो जिसने हमारा आपका सबका कल्याण करना है ना। तो माँ कुष्मांडा की जो ये अष्टभुजा धारणी कही जाती है, इनके 7 हाथों में अलग अलग आयुध पकड़े जाते हैं और एक हाथ में अमृत कलश भी है और एक हाथ में रिद्धि सिद्धियों की ये दाती भी है, एक माला उनके हाथ में है। कहा जाता है कि रिद्धि सिद्धियों की दान देने वाली माला है ना। तो ये महाराज जी का, माता जी का ये जो अष्टता प्रकृति वाला जो, तो इसी में वो कार्य करती है। नव दुर्गा का ये चतुर्थ रूप है, नव दुर्गा में से ये चतुर्थ रूप जो माँ कुष्मांडा है, जो सृष्टि की संरचना है। अब सृष्टि की संरचना आप अपने शरीर से लगा लीजिए, क्योंकि ये भी जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये ब्रह्मांड सारा इस पिंड के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड आप घूम नहीं सकते। ब्रह्मांड में से कुछ जगह, माने कुछ धरती में, ब्रह्मांड में एक छोटा सा हिस्सा है धरती, और धरती का कुछ छोटा सा हिस्सा जहाँ आप रहते हैं, थोड़ा बहुत आप इलाका घूम सकते हैं, बहुत कुछ नहीं। लेकिन कहते जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर। इसके बारे में बड़ा अच्छा कबीरदास जी कहते हैं कि या घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर बाग बगीचर, या घट भीतर सृजनहारा, या घट भीतर गुरु हमारा, साधो ऐसो धुंध उजियारा, ऐसा धुंध उजियारा। तो इस घट के भीतर 9 लाख तारे, आप तारों की गणना नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अंदर ही सब घूम लिया, अंदर ही वो आदि शक्ति को जान लिया, अंदर ही अपने आप को पहचान लिया, जान गया, है ना। तो ये पूजन, माँ कुष्मांडा का पूजन हमें संकेत करता है माँ के उस तत्व स्वरूप को जानो, उस आदि ब्रह्म को जानो, जिसके द्वारा हम जीवन का कल्याण होगा, है ना। होता क्या है कि हम सिर्फ पूजन तक सीमित रह जाते हैं। हमने क्या किया कि आरती कर ली, थोड़ा सा व्रत उपवास रख लिया, थोड़ा सा जो है कुछ आपने हवन इत्यादि कर लिए, कुछ जो है कुछ और कार्य हमने कर्म कांड कर लिए कि यज्ञ कर लिया, तो हम सोचते कि माँ कुष्मांडा की हो गई पूजा। हम भोग चढ़ा दिया, माता के आगे अगरबत्ती लगा दी, दिया बत्ती लगा दी, तो शायद हम सोचते कि ये पूजा हो गई, खत्म हो गया कहानी। ना ना ना, इतने से पर्याप्त नहीं है। माँ कहती कि उस आदि शक्ति को जानो, वो जो जिसने सृष्टि की रचना की, उसको पहचानो। उसको पहचाना जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, लेकिन एक पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है।
एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है जो आपके घट के भीतर उस परम तत्व का दर्शन करवाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधो सो सतगुरु मोहि भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे। उस आदि शक्ति का, आदि पर ब्रह्म का जो हमारे घट के भीतर में बैठा हुआ है, जो साधु उसको दर्शन करवा दे, वो सो सतगुरु मोहि भावे, वो गुरु मुझे अच्छा लगता है। तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो हमारे घट के भीतर उस आदि शक्ति को, उस परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करवा दे। ये माँ कुष्मांडा के पूजन के पीछे मकसद है। माँ कुष्मांडा के चौथे दिन में ये पूजा का पीछे ये मकसद होता है। केवल पूजन यजन कर लेना ठीक है, वो आप करते हैं, आपकी परंपरा है, आप उसे निभाइए, लेकिन केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है। कई जगह जागरण होते हैं, जागरण का मतलब जागना। अब आप खुद तो सोए हुए, दूसरों को कैसे जगाएंगे? तो इसलिए अपने आप को जागना, जागृत करना, वो कैसे जागृत करेंगे? उसके लिए पूर्ण सतगुरु का। अब कोई व्यक्ति सोया है, अब सोया व्यक्ति कैसे दूसरे आदमी को उठा सकता है? अब दोनों में से कोई एक जाग रहा है तभी वो दूसरे को उठा पाएगा। तो सोया हुआ व्यक्ति जो निद्रा में है, वो दूसरे निद्रा में बैठे सोए हुए व्यक्ति को कैसे उठाएगा? किसी एक का जागृत होना जरूरी है। तो इस संसार में जागृत कौन है? यह जग जामिन जागत जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। इस संसार में जोगी जाग रहा, सतगुरु जाग रहा। इक्को सतगुरु जागदा होर जग सुता मोह प्यास। इस संसार में केवल एक ही जागृत पुरुष है और वो है सतगुरु। इक्को सतगुरु जागदा, वो सतगुरु जाग रहा है, वो जागृत कर सकता है आपको, वो आपकी चेतना के स्तर पे आपको ले जा सकता है। तो माँ कुष्मांडा आपको अपनी चेतना के स्तर पे लेके जाने की प्रतीक है। लेकिन आप उसके सिर्फ पूजन तक सीमित रह जाते हैं। आप उसके पूजा इत्यादि में ही, कर्म कांड में सोचते हैं कि ये कर लिया हमने, व्रत कर लिया। अब व्रत भी कई बहनें करती हैं कि व्रत कर लेना, ठीक भाई, ठीक है, आप व्रत कीजिए। ये अब ये व्रत करने से हम ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कभी, आप देखिए, आप ही हैं, आपके घर में आपके बच्चे हैं और वो मान लीजिए 2-4 दिन भोजन ना करें, तो माँ को कैसा लगेगा? माँ को अच्छा लगेगा? तो भाई एक घरेलू महिला जो माँ है, साधारण माँ है, उसके बच्चे 2-4 दिन भोजन ना करें तो उसका जी मचलने लगेगा, उसका जी परेशान होने लगेगा, आत्मा व्याकुल होने लगेगी, है कि नहीं? तो वो तो सृष्टि की माँ है और जिसने हमको सृष्टि बना के दी है, उसका उपभोग हमको करते नहीं आए, हमने सिर्फ उसका दोहन किया, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। प्रकृति, माँ कुष्मांडा प्रकृति का प्रतीक है। माँ पार्वती को प्रकृति भी कहा जाता है। तो हम उस प्रकृति के अंदर तालमेल नहीं बैठा पाए, अपने आप को जान नहीं पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, अपने आप को कुछ उस आगे कर नहीं पाए। हम केवल उपवास, अब उपवास भी कितना, कहाँ तक और कैसा? उपवास भी आप लोग करते हैं। उपवास का मतलब होता है कि नज़दीक वास करना, लेकिन आप उपवास के नाम पे भूखे रहते हैं। आपने किसी घरों के ऊपर लिखा होता, आप देखेंगे, अगर घरों के कहीं घर बनता है तो आप लिखते हैं ना, मातृवास, पितृवास, छात्रवास। वास का मतलब होता है रहना, उपवास का मतलब होता है नज़दीक रहना। नज़दीक रहना किसके? परमात्मा के, ईश्वर के, माँ के। अब भगवान के नज़दीक तो आप रह नहीं पाते, भोजन के नज़दीक हो जाते हैं, बार बार भोजन करते हैं। अब साबूदानी खिचड़ी खा लेते हैं और तरह तरह की चीज़ें आप उस उपवास में आप खाते हैं। आप कहते हैं पूजा हो गया, उपवास हो रहा। तो ये सही तरीका पूजन का नहीं हुआ। माँ को जानना है तो एक सतगुरु की खोज आपको करनी पड़ेगी, संत सतगुरु की तलाश आपको करनी पड़ेगी। जो संत सतगुरु आपके जीवन में आएंगे तो आपको उस आदि शक्ति के साथ जोड़ देंगे, उस परमात्मा के साथ जोड़ देंगे। और जिस समय आप उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, आप अपने जीवन के कल्याण की ओर बढ़ जाते हैं। प्रकृति, माँ कुष्मांडा को प्रकृति कहा गया। प्रकृति का मतलब ये सृष्टि, आप देख लीजिए, इसको प्रकृति आप कह सकते हैं। तो ये प्रकृति में, वो कण कण में बैठी हुई है। प्रकृति मतलब परमात्मा की कृति, परमात्मा की विशेष कृति बनाए, और उस कृति में से सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? मनुष्य शरीर, क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया। मतलब सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचना। यूँ तो संसार के अंदर सब कुछ अद्भुत है, लेकिन उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? उसमें से सर्वश्रेष्ठ आपका शरीर, क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया। सृष्टि की सिरमौर रचना अगर कुछ कही गई तो इस शरीर को कहा गया। और इसमें भी माँ, जब सब कणों के में परमात्मा बैठ रहा है तो इस कण में, इसमें भी परमात्मा, वो आदि शक्ति बैठी हुई है, जिससे वो शक्ति तत्व निकल जाता है
तो आप अपने जीवन से विमुख हो जाते हैं, जीवन से आपकी मृत्यु प्राय हो जाती है। इसलिए सतगुरु की खोज करें जो आपको उस शक्ति के साथ जन्माए, जैसे प्रभु श्री राम ने माँ तारा को जन्माया, ऐसे ही एक सतगुरु चाहिए, राम सरीखे गुरु चाहिए जो आपके घट के भीतर वो आदि शक्ति को प्रकट करें। ऋषि मुनियों के भीतर उनके गुरुओं ने उस आदि शक्ति को प्रकट किया और प्रकट होकर के और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। इसलिए गुरु की खोज ऐसी होनी चाहिए, गुरु की तलाश होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप ठीक है, भगवान की पूजा तो अपनी जगह है, गुरु की लोग सोचते हैं कि गुरु की जरूरत क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या, पूजा माँ की करनी है, भक्ति माँ की करनी। भाइयों बहनों, इस सृष्टि का अटल नियम रहा। महापुरुषों ने कहा कि राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायिका गुरु आगे अधीन। तीनों लोगों के जो नायक थे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, जिनके नाम से युग चलते हैं, युग पुरुष कहा गया जिनको, राम जी को युग पुरुष कहा जाता है और कृष्ण जी को युग पुरुष कहा जाता है। राम कृष्ण ते को बड़े, इनसे भी कोई बड़ा हो सका है क्या? तीन भी तो गुरु की। जब वो गुरु के अधीनता को स्वीकार करते हैं तो आप हम कहाँ खड़े होते हैं। लेकिन हमारी अपनी समझ ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। ठीक है, आपकी अपनी समझ हो सकती है क्योंकि आप सृष्टि के अंदर दुनिया में देख रहे हैं कि कैसा कैसा हो रहा है, तो आप लोग का मन गुरु के ऊपर से उड़ जाता है। लेकिन फिर भी जो नियम है सो नियम है, वो सार्वभौमिक नियम है, वो सबके लिए। राम जी आए तो भी उस मर्यादा के कारण से भी वो नियम को तोड़ नहीं पाए। कृष्ण जी तो कोई मर्यादा नहीं रखते थे, फिर भी वो इस नियम को तोड़ नहीं पाए। गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, संदीपनी मुनि जी के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दुर्वासा ऋषि जी के शरण में जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उनके चरणों की सेवा करते हैं। उबलती हुई खील उन्होंने उनकी आज्ञा के अनुसार अपने सर पे डाल ली, अपने शरीर पे डाल ली, जगह जगह फफोले बन गए। और कहते कि जहाँ जहाँ वो शरीर पे वो गर्म उबलती हुई खीर डली, वहाँ वहाँ जो है वो शरीर वज्र का हो गया। लेकिन शरीर के निचला हिस्सा, तालू जो था पैरों के नीचे वाला हिस्सा, उस पर वो खीर नहीं लगी। तो कहते वो जगह कच्ची रह गई और वहीं से प्रभु श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, है ना। तो कृष्ण जी, राम जी, प्रभु राम जी आए, वशिष्ठ जी की सेवा किए आश्रम में रह करके। जब तक सुबह वशिष्ठ जी उठते थे उनके चरणों की सेवा करते थे और जब तक वो सो नहीं जाते थे, जब तक आंखें गुरुदेव की बंद नहीं हो जाती, तब तक उनकी सेवा में रत रहते थे। ये नियम था उनका। तो गुरु के चरणों की सेवा तो उन्होंने भी की, गुरु के चरणों के तो स्वीकार उन्होंने किया। तो क्या हम इतने बड़े हो गए कि राम जी और कृष्ण जी से भी उनकी समझ को भी हम दरकिनार कर दे रहे हैं? तो कहा राम कृष्ण ते को बड़े, इनसे बड़ा कौन हुआ? तीन भी तो गुरु की, वो भी गुरु के चरणों में अधीन हुए और तीन लोगों के नायिका गुरु आगे अधीन। तो तीनों लोगों के जो नायक थे वो भी गुरु के चरणों की अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया। तो आपको भी करना पड़ेगा। और गुरु की अधीनता को स्वीकार करने का मतलब वो आपको क्या करेगा? आपको उस आद शक्ति से, परमात्मा से जोड़ देगा। अभी आप परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, उस माँ कुष्मांडा से जुड़े नहीं हैं। गुरु क्या करता है? जो आपके शरीर में वो प्रकृति तत्व है, वो प्रकाश तत्व जो है, जो जिसके कारण हमारी श्वासें चल रही हैं, जिसके कारण हमारी आंखें देख रही, मुख बोल रहा, कान सुन रहे, वो शक्ति उसको जागृत कर देते हैं। सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मुझे देख अचंबा आया, नाभि कुंड से पकड़या मुझको 10वां द्वार लंघाया। गुरु क्या करता है? आपको इस नाभि से उठा करके आपके 10वें द्वार में प्रकट कर देता। कई लोग इसको कई चक्र जागृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चक्र जागृत करने के चक्कर में खुद ही घन चक्कर बन जाते हैं और चक्र तो जागृत हो गए नहीं और 84 लाख के चक्र में वो पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए इस भ्रम में ना रहें, सतगुरु की खोज करें। वो सीधा आपको नीचे से उठा करके आपको इस 10वें द्वार से ले जाएगा। सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मुझे देख अचंबा आया, नाभि कुंड से पकड़या मुझको 10वां द्वार लंघाया। आज्ञा चक्र से पार कर दिया, माँ कुष्मांडा तक पहुँचा दिया, माँ आदि शक्ति, पराशक्ति और उस प्रकृति के साथ जोड़ दिया, उस प्रकाश के साथ जोड़ दिया। तो माँ कुष्मांडा की पूजा तो ठीक है, अपनी जगह पे आप करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन माँ कुष्मांडा को उस तत्व से जानने का प्रयास भी कीजिए। तो माँ कुष्मांडा इस सृष्टि की रचना करने वाली देवी है, आदि शक्ति है और वही हम सब के भीतर समाई है ना। वही हम सब के भीतर समाई। और कैसे समाई है? कहते या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु, मतलब सबके अंदर में, कुष्मांडेन रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः कहते हैं, याद उसके कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा हृदय में बैठने वाली वो माँ है, आदि शक्ति है ना। और भवम भवानी सहितम नमः, माँ भवानी सहित उनको नमन है। इसलिए आपका भी माँ कुष्मांडा का पूजन तभी सफल होगा जब पूर्ण गुरु की शरण में जा करके माँ कुष्मांडा को, उस प्रकृति को, उस आदिशक्ति को, घट में उस परम प्रकाश को, ज्योति रूप को आप अंदर में प्राप्त करें। तभी आपका माँ कुष्मांडा के ये चौथे दिन की जो पूजा है वो सफल और सार्थक हो सकती है। ठीक है ना। इसलिए तथ्य तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हर चीज़ को रखना कम समय के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी हम अपने आश्रम से बाहर हैं तो यहाँ शोर शराबा खूब ज़्यादा है, तो इसलिए कोशिश हम करते हैं कि जल्दी से जल्द आपके लिए वीडियो बना करके आप तक भेजें। तो आप इसको पूरा सुने और सुन करके इस पे मनन चिंतन करें, आगे भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, माँ कुष्मांडा जी की जय।